पर जो भी युवा परेशान है, जो बेरोजगार परेशान है, सीएचए का जो मामला है, तमाम लोग परेशान, आपको पता ही है सारे मुद्दे। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो कल आपने ट्वीट किया था एक रीट में ईडब्ल्यूएस के पद को सृजित करने को लेकर, पहले तो उस पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए कुमार जी, राजस्थान के अंदर लाखों युवाओं की मांग भी है और उन्होंने डिमांड इस बात की थी कि राजस्थान सरकार जो वैकेंसियां पहले निकाली थी और जो वैकेंसियां अब निकाल रही है, उनके अंदर ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, उनकी पोस्टें भी इनको क्रिएट करनी चाहिए और वो पोस्टें अलग से इनको निकालनी चाहिए। लेकिन जो मूल वैकेंसी है, उस मूल वैकेंसी के अंदर ही इन पोस्टों को समावेश किया गया है। अब सरकार का कहना यह है कि साहब इस तरीके का रिजर्वेशन अलग से नहीं है। तो जो युवा इस तरीके की मांग कर रहे हैं, उनको आप बुलाइए, उनके एक्सपर्ट को बुलाइए, वो अपने जो एडवोकेट है उनको लेकर आएंगे, सरकार के साथ बैठेंगे, सरकार के साथ बैठ के और इसका जो कानूनन समाधान निकल सकता है वो समाधान निकालने का काम करें। दूसरी युवाओं की मांग रिट को लेकर ये थी कि रिट परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। राजस्थान सरकार की एसओजी ने भी जो इन धांधली करने वाला गिरोह था, उस गिरोह को पकड़ा है। एसओजी ने भी माना है कि 3:42 के ऊपर पेपर आउट हो चुका है और दूसरे के पास पहुंच चुका है। तो जब सारे एविडेंस सरकार के पास आ चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार उस परीक्षा को निरस्त नहीं कर रही है। फिर भी युवाओं ने ये कहा कि कोई बात नहीं, आप परीक्षा निरस्त नहीं कर रहे, आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आप नौकरी दे रहे हो, अच्छी बात है, आप इन पदों को जी। बढ़ा के और 50,000 आप कर दीजिए। लेकिन सरकार ने उनकी वो बात को भी मानने से इनकार कर दिया और सरकार ने कहा कि हम तो अलग से ही वैकेंसी निकालने का काम करेंगे और 20,000 पोस्टों की अलग से वैकेंसी निकालने का काम भी किया। तो हमारी मांग ये है कि हम पार्टी स्तर के ऊपर ये चाहते हैं कि जो राजस्थान का लेकिन युवा चाहता रामलाल है, जो जी, उसकी यही तो भावना है, दिक्कत उसके देखिए अनुसार क्या निर्णय है करें। कि बेरोजगार, यही तो बेरोजगारों का गुस्सा इसी बात पे है कि भाई आपने पद नहीं बढ़ाया, अलग से आपने जो भर्ती निकाली उसको लेकर जो नाराजगी है। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो आखिर बेरोजगारों के साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं, धरने पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ट्वीट तो आप लोग कर रहे हैं। जी, देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की सद्भावना इन युवाओं के साथ है। पार्टी के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबने पत्र लिखे हैं, सबने ट्वीट किया है, सबने मांग रखी है। पार्टी के जो हमारे चुरूडीलाल जी मीणा है, जो राज्यसभा से सांसद हैं, वो धरने के ऊपर लंबे समय तक इनके साथ रहे हैं। तो ये कहना कि साहब पार्टी साथ नहीं है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम युवाओं के साथ है जो जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं। रामलाल जी देखिए, जो एएनएम जेएनएम नियुक्ति का मामला 2013 से अटका पड़ा हुआ है, 8 साल से जो नर्सेज हैं इंतजार कर रही हैं, लेकिन इसमें आखिर ना तो आपकी सरकार ने ना तो कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान दिया। देखिए गौरव जी, हमारी पार्टी के समय हमने एक अलग से सेल और डेवलप की थी कि जो भर्तियां कानूनन रूप से कोर्टों के अंदर, न्यायालय के अंदर अटक जाती है, तो उनको स्पेशल हमने एक टीम गठित की थी कि वो समय पे पैरवी करे, समय पे सरकार का पक्ष कोर्ट के सामने रखे और जो स्टे वगैरह जो उन भर्तियों के ऊपर लगे हुए थे, उनको समय सीमा के अंदर ही वो निरस्त हो और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर नेग्लिजेंसी नहीं बरती, हमेशा भर्तियों के प्रति सकारात्मक रही है। 2003 से 8 तक की हमारी सरकार थी, उस समय हमने शिक्षकों की भर्ती और कई जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर मामला गया, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर मामला गया, लेकिन फिर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखकर उस भर्ती को कंप्लीट करने का काम किया था। तो हमने कभी उदासीनता बरती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कह रही है, सरकार जो वादे किए थे, जो उन वादों को पूरा करने का काम करे और जो राजस्थान में आज भी 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम सरकार करे। बिल्कुल रामलाल जी, देखिए प्रदेश की जो हालत है, कहते हैं बेरोजगारी भी किसी वायरस से कम नहीं है और हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है बेरोजगारी में। ऐसे में अब एक और नई मांग जी, उठ रही है, जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं वो कह रहे हैं 7,900 में हमारा खर्चा नहीं चलता है और महंगाई देखा जाए तो उसमें अनुपात कहीं फिट नहीं बैठता है। तो क्या 7,900 से 26,500 की जो मांग हो रही है, क्या उसको लेकर आपकी पार्टी कुछ आगे कदम उठाएगी, कुछ इनको सहयोग करेगी, इनके आवाज में आवाज बुलंद करेगी? देखिए हमारे समय प्रबोधक जो लगा के गए थे, प्रबोधक इनके राजीव गांधी पाठशालाओं के अंदर जो टीचर लगा के चले गए थे 98 से लेकर 2003 के जी। बीच के अंदर, हमारी सरकार ने आने के बाद में उनको स्पेशल उनकी आयु में भी रिबेट देने का काम किया और उसके साथ उनकी परीक्षा की एक प्रक्रिया अपनाकर उनको रेगुलाइज करने का काम किया था। वो एक बहुत बड़ी संख्या थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम संविदा कर्मी जो अल्प वेतन के आधार पर काम करने वाले हैं, उनके साथ खड़ी है
हमने सरकार के सामने भी ये मांग रखी थी कि आपने वादा किया था और आपने बीडी कल्ला जी के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी कि संविदा कर्मियों को हम नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन अब पहले वो एक कमेटी बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में बनी हुई थी, अब इन्होंने एक और कमेटी के ऊपर कमेटी बनाने का काम किया है। तो सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। इन संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने के लिए कभी सरकार का सकारात्मक प्रयास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर है, उन्होंने कहा था कि 6,000 रुपए के अंदर कैसे व्यक्ति अपना पेट का लालन पालन और परिवार को चलाने का काम करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इन संविदा कर्मियों को अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है उनके साथ खड़े हैं और सरकार को एक उचित तरीका निकालकर इनका समाधान करना चाहिए। देखिए रामलाल जी, इतने सारे पत्र रीट के समर्थन में लिखे गए, मुझे नहीं लगता कि किसी मुद्दे पर इतने विधायकों ने, मंत्रियों ने पत्र कभी लिखा हो किसी भी राज्य में। लेकिन एक मुद्दा रीट में 50,000 पद को लेकर जिस तरीके से पत्राचार किया गया, उस पर सरकार ने उसे दरकिनार कर दिया। इस पत्र में तो सचिन पायलट का भी पत्र शामिल था, राजकुमार शर्मा का भी पत्र शामिल था, जो सीएम के सलाहकार हैं। सीएम के सलाहकार को दरकिनार किया और पायलट के भी कहीं ना कहीं जो समर्थन था उसको भी दरकिनार किया गया। क्या वजह है कि सरकार इस मुद्दे को नहीं छू पा रही है? इस मुद्दे को लगता है इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। गहलोत जी ने कह दिया कि अब वो नहीं दे पाएंगे, इनको अब नौकरी नहीं दे पाएंगे। देखिए, आज राजस्थान के तमाम युवा ये मांग करते हैं कि राजस्थान में जो भी परीक्षा वो ईमानदारी के साथ हो, मेहनत करने वाला विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी सिलेक्शन हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने घर के पैसे खर्च करके 1-2 साल मकान किराए के ऊपर लेकर अपने परिवार से दूर रहकर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, वो विद्यार्थी तो उस परीक्षा से वंचित रहता है। और ऐसे मुन्ना भाई सेलेक्ट होके चले जाते हैं जिन्होंने जीवन में कभी मेहनत और परिश्रम किया ही नहीं, सिर्फ व्यवस्थाएं करने का काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन लाखों मेहनत करने वाले युवाओं के साथ खड़ी है जो ईमानदारी से परीक्षा चाहते हैं। अब इन 20,000 के अंदर भी आज भी मेरा सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर यह है कि ये ईमानदारी से परीक्षा कराने में नाकाम साबित होगी। पहले तो लगता नहीं है कि परीक्षा करवाएगी, अगर परीक्षा भी करवाएगी तो ये नाकाम साबित होगी। ईमानदारी से परीक्षा नहीं करवा सकती। राजस्थान के अंदर तमाम युवा इसलिए नर्वस है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा लो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा लो, चाहे फॉरेस्ट की परीक्षा लो, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक हुआ। ठीक है, आप लगातार सरकार को कह रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर सरकार नहीं करती है तो आप लोग इसके खिलाफ क्या करेंगे? क्या सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे? बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि रामलाल जी से पूछिए, क्या वो शहीद स्मारक पर पहुंच रहे हैं कि नहीं? निश्चित रूप से गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर जो मुद्दे उठाने हैं उनको उठा भी रही है, उनका साथ भी दे रही है। लेकिन सरकार की एक डंडा इस बात का चल रहा है, कोविड का बहाना लेकर आप इतने लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के कई जिलों के अंदर कई कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं, हमने मुकदमे भी सहन किए हैं। कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी सरकार ने किया, हमने लाठियां भी खाई है। लेकिन हम इन तमाम सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने का प्रयास पहले भी कर रहे थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। रामलाल जी, एक ट्रेंड देखा गया है, एक ट्रेंड जो सियासत में होता है कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो इन मुद्दों को जोर शोर से उठा देती है, और जो सत्ता में आती है तो दूरी बना लेती है, सोशल डिस्टेंसिंग बना लेती है। क्या इस तरह का रवैया बदलना चाहिए सियासत में? आप गौरव जी आंकड़े उठा कर देख लो, 2013 से लेकर 2018 और इनके शासनकाल के अंदर 2008 से लेकर 2013 तक इनका शासनकाल रहा। आप देख लो कि किस सरकार ने कितने लोगों को नौकरियां देने का काम किया है, या रोजगार जनरेट करने का काम किया है, या युवाओं को अवसर देने का काम किया है। आंकड़े अपने आप बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर तमाम युवाओं को उनकी भावनाओं के अनुसार, हमारे शासनकाल के अंदर भी एक पेपर लीक हुआ था, हमने तुरंत परीक्षा निरस्त की और ईमानदारी से परीक्षा कराने का काम किया। इनकी सरकार के अंदर तो इन्हीं की एजेंसियों ने माना है कि हाँ पेपर लीक हुए हैं, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद भी परिणाम घोषित करने का काम किया। तो गौरव जी, हम तो ये चाहते हैं कि आज जो बात हम कह रहे हैं, सत्ता में आने के बाद भी हमारा स्टैंड यही रहेगा, इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक इनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम करेंगे। चलिए चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुप्रतीक्षित था आपका ये पूरा सेशन भी, लोग कह रहे थे रामलाल जी को बुलाइए, और इसीलिए हमने इसको